आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम विगत दिनों से धर्मों की चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम ब्रह्मचर्य धर्म पर चर्चा करेंगे। ब्रह्म अर्थात अपनी आत्मा और चर्य अर्थात उसमें चरण करना, रमण करना। इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि अपनी ज्ञानानंद स्वभावी निज आत्मा को निज मानना, जानना, उसमें रमण करना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। परंतु आज समाज ने ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन का त्याग इतना ही मान लिया, और स्पर्शन इंद्रिय में भी स्त्री के संसर्ग का त्याग होना ब्रह्मचर्य है ऐसा मान लिया। पर भाई, जिनागम में तो स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय गिनाए गए हैं: हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। इस प्रकार इन 8 विषयों का सेवन हम निरंतर करते हैं। आप एसी में बैठे हुए खुद को ब्रह्मचारी मान रहे हैं, पर वहाँ स्पर्शन इंद्रिय का जो ठंडा विषय है उसका भोग हो रहा है। इसी प्रकार आप डल्लभ के गद्दे पर सोते हुए खुद को ब्रह्मचारी मान रहे हैं, पर भाई वहाँ पर भी स्पर्शन इंद्रिय का जो नरम विषय है उसका भोग हो रहा है। क्या मात्र स्पर्शन इंद्रिय के भोग ही हमारी आत्मलीनता में बाधक बनते हैं? शेष 4 इंद्रियों के विषय नहीं बनते? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप रसगुल्ला खाते हुए अपनी आत्मा का स्वाद चख सकते हैं? नहीं ना। तो इस प्रकार 5 इंद्रियों के विषय सेवन का त्याग होना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। आप कहेंगे कि जिनागम में तो स्पर्शन इंद्रियों की बात आती है, अन्य इंद्रियों तो वहाँ पे उल्लेखित नहीं है। इसके 4 तर्क हैं। सबसे पहला तो यह कि जब जब आचार्य ने स्पर्शन इंद्रिय की बात की, वहाँ उनका आशय 4 इंद्रियों से था, क्योंकि स्पर्शन कहने पर पूरा शरीर आ जाता है, क्योंकि स्पर्शन तो सर्वांग में है। जैसे भारत कहने पर भारत के 29 राज्य उसमें गर्भित हो जाते हैं, उसी प्रकार स्पर्शन कहने पर 5 ही इंद्रियां उसमें समाहित हो जाती हैं। आगे चलते हैं अपने दूसरे बिंदु की ओर। अगर आचार्य स्पर्शन इंद्रिय की जगह कर्ण इंद्रिय रखते तो क्या बाधा आती कि जो कर्ण इंद्रिय के बिना जो 4 इंद्रिय जीव हैं, ऐसे भौरा, मक्खी, मच्छर इत्यादि जो जीव हैं, उनके कर्ण इंद्रिय तो है नहीं। अब कर्ण इंद्रिय नहीं है तो उसका विषय सेवन भी संभव नहीं, तो उन्हें ब्रह्मचारी मानना पड़ता। यह बात तो युक्ति संगत नहीं है। हमें अन्य इंद्रियों के साथ भी ऐसा लगा लेना चाहिए। पर स्पर्शन इंद्रिय कहने पर ऐसी बाधा नहीं आती, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय के बिना तो कौन है? ऐसे तो मात्र हमारे सिद्ध भगवान हैं, और वह तो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय कहने पर ऐसी कोई बाधा नहीं आती। आगे चलते हैं अपने तीसरे बिंदु की ओर। रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय का विषय सेवन हम निरंतर नहीं करते, कभी कभी करते हैं। पर मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही ऐसी इंद्रिय है जिसका भोग हम निरंतर करते हैं। निरंतर क्या करते हैं? इसकी गुलामी तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। जब तक इसकी गुलामी नहीं छूटेगी, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। एक बार स्पर्शन इंद्रिय का साथ हमसे छूट गया, उसका संयोग दोबारा नहीं हो सकता। और स्पर्शन इंद्रिय के बिना तो कोई संसारी जीव होता ही नहीं। इसलिए 5 ही इंद्रियों का विषय सेवन का त्याग होना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। आप कहेंगे कि जिनागम में तो काम, भोग, बंधन की कथा को ही ब्रह्मचर्य में बाधक कहा है। पर भाई, काम के अंतर्गत स्पर्शन और रसना इंद्रिय आती है, और भोग के अंतर्गत घ्राण, चक्षु और कर्ण, इस प्रकार ये 3 इंद्रियां उसमें आती है। इस प्रकार ये 5 ही इंद्रियां इस प्रकार 5 ही इंद्रियां ब्रह्मचर्य के बाधक हैं। आजकल ये ब्रह्मचर्य एक डिग्री की तरह प्रयोग होने लगा। ब्रह्मचर्य तो आत्मा का धर्म है, इसका सीधा संबंध आत्मा से है। जिस प्रकार लौकिक डिग्रियों का आदान प्रदान आज समाज में नजर आता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का भी आदान प्रदान होने लगा। पर ब्रह्मचर्य तो एक व्यक्तिगत चीज है, अंदर की चीज है, इसका आदान प्रदान संभव नहीं है। हम सभी आज ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप समझे कि ब्रह्मचर्य क्या है। आत्मा में रमणता ही, जो आत्मा में लीनता है, वही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार
हम सभी ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप समझें और अपने ब्रह्म स्वभाव को प्रकट करें। इसी मंगल भावना से आज की वाणी को विराम देती हूँ, पर अंत में 4 पंक्ति कहती हूँ। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। इस प्रकार आज की चर्चा से यहीं विराम लेते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सादर जय।